9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नहीं दिख रहा है। इस बीच बता दें कि अजय माकन लगातार कई बार की बैठकें भी कर चुके हैं। उन्होंने कई विधायकों और नेताओं के संग बैठक की और सभी से फीडबैक भी लिया, जिसके बाद जो है अजय माकन हाई कमान के पास पहुंचे और सारी रिपोर्ट भी भेजी। उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब राजस्थान में फेरबदल की, मंत्रिमंडल फेरबदल की जो तारीख है अब वो तय हो सकती है। लेकिन इसे लेकर अजय माकन ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। अजय माकन ने कहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होंगी, लेकिन अभी मुझसे इसकी तारीख मत पूछिए। इससे पहले बता दें कि कुमारी सैलजा भी राजस्थान आई थी, जहां पर वो सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और कई विधायकों संग बैठक भी की थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तारीख जो है वो तय हो सकेंगी। बहरहाल देखिए, अभी तक जो है वो तारीख तय नहीं हो सका है, लेकिन इस बीच जो है वो अजय माकन लगातार बयान जारी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि अजय माकन ने और क्या क्या बातें कही हैं मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नहीं दिख रहा है। बता दें कि मंत्रिमंडल फेरबदल और सचिन पायलट कैंप के अनसुलझे मुद्दे पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जल्द फैसला सामने आने का दावा किया। उनकी तारीख बताने से इनकार कर दिया है। वहीं मंत्रिमंडल में लगातार हो रही देरी के सवाल पर अजय माकन ने कहा है कि अब समय तय होना है, इसकी टाइमिंग पार्टी तय करेगी। मैं सबके संपर्क में हूं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित सभी नेताओं के लगातार संपर्क में हूं। हाईकमान जो कदम उठा रहा है इसके बारे में उन्हें बता दिया है और यह वर्क इन प्रोग्रेस पर है। वहीं बता दें कि फैसला जल्द लिया जाएगा, मुझसे तारीख मत पूछिए। माकन ने कहा है कि आप सोचते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, वो हमारी रणनीति है। हम जानते हैं कि हमें कब क्या करना है। क्या आपने किसी को खुलकर विरोध में अलग आवाज उठाते देखा है? नहीं ना, पूरी तरह शांति है। चुप्पी का कारण यही है कि हम पहले से ही मुद्दों का समाधान कर चुके हैं। आप भी जल्द ही इसके बारे में जान जाएंगे। वहीं पार्टी में साइलेंस है तो कुछ क्रेडिट कांग्रेस हाईकमान को देना चाहेंगी। चुप्पी इसलिए है क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस पर है। मंत्रिमंडल फेरबदल में देरी का कारण बताते हुए माकन ने कहा है कि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है। वह क्षेत्रवार, जातीयवार समीकरणों का ध्यान रखना होता है और जेंडर बैलेंस भी करना होता है। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। इसका काम चल रहा है। वहीं बता दें कि सचिन पायलट की नाराजगी पर पूछे गए सवाल के जवाब में अजय माकन ने कहा है कि कभी सचिन पायलट को पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए सुना है क्या? वो तो हमेशा हर जगह कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास है। कांग्रेस के लिए सब जगह जाकर पायलट कैंपेन करते हैं और पायलट को जो नाराजगी थी वह उन्होंने आपको भी बता दी है, हमें भी बता दी है। उस पर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में सब चीजें अंडर कंट्रोल है। वहीं अजय माकन ने 28 से 29 जुलाई को जयपुर में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिया था। फीडबैक के बाद अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरी रिपोर्ट सौंपी थी। माकन की रिपोर्ट में मंत्रियों और सरकार के कामकाजों पर विधायकों के फीडबैक के साथ आगे के एक्शन प्लान पर भी ब्यौरा था। वहीं अजय माकन के फीडबैक के बाद सियासी हलकों में जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा चली है। अभी तक तारीख के बारे में खुलासा नहीं हो सका है। वहीं बता दें कि इससे पहले राजस्थान कांग्रेस में असंतोष का लावा फूटने लगा था। पूर्व सांसद और पिछले विधानसभा चुनाव में बहरोड से कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी करण सिंह गहलोत सरकार पर फूट पड़े थे। करण सिंह ने आरोप लगाया कि गहलोत राज्य में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। निर्दलीय और बीएसपी से आए विधायकों के काम हो रहे हैं और उनकी धौंस पट्टी भी चल रही है। वहीं करण सिंह सांसद के साथ 4 बार विधायक रह चुके हैं। वह राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेता हैं।
गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल में हो रही देरी और सचिन पायलट की मांगों पर विचार टलने के बाद पायलट कैंप ने भी मंगलवार को फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने दावा किया था कि कांग्रेस में देश में गांधी परिवार के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय सचिन पायलट है। सोलंकी ने फिर कहा था कि अपनी मांगों को रखना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस का विवाद खत्म करने और पायलट समर्थकों को मंत्रिमंडल तथा सरकार में जगह दिलाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने काफी कसरत की है। जयपुर में विधायकों के साथ और पार्टी नेताओं के साथ राय मशवरी की गई है, लेकिन अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अभी भी अटकलें लगी हुई हैं। वहीं बता दें कि गहलोत के खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को हटाने और पायलट गुट के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए मनाने की पार्टी नेतृत्व ने काफी कोशिशें की, लेकिन गहलोत तैयार नहीं हुए। उसके बाद पायलट समर्थक फिर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है जो कि अभी तक शांत होता नहीं दिख रहा है। इस बीच बता दें कि अजय माकन ने कई विधायकों संग बैठक भी की थी और 1-to-1 बैठक में अजय माकन ने सबका फीडबैक भी लिया था, जिसे सोनिया गांधी के समक्ष पेश भी किया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि अब मंत्रिमंडल फेरबदल की तारीख बहुत जल्दी आ सकती है, लेकिन इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। इससे पहले कुमारी सैलजा भी राजस्थान पहुंची, जहां पर कई विधायकों अजय माकन और अशोक गहलोत संग मुलाकात भी की, लेकिन उसके बाद कुमारी सैलजा ने ये दावा जरूर किया था कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर तारीख जो है वो स्पष्ट है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पार्टी के ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं की गई है मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर। बता दें कि सचिन पायलट पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी में अच्छे पद और सम्मान की बात कर रहे हैं। इस बीच जो है वो सचिन पायलट को कई विधायकों का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। साथ ही बता दें कि सचिन पायलट गुट के समर्थक जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल फेरबदल में किसको कौन सी जगह मिलती है। वहीं बता दें कि सचिन पायलट कुछ दिन पहले दिल्ली दौरे पर भी थे, जहां पर उनकी मुलाकात जो है वो हाईकमान से भी हुई थी, लेकिन पार्टी हाईकमान से मुलाकात के बाद भी चीजें साफ नहीं हो सकी है। हालांकि अजय माकन इसे लेकर बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो बैठकें जारी हैं और लगातार जो है वो कई फैसले लिए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में देरी का मतलब ये नहीं है कि हम कंफ्यूज हैं, हमारी प्लानिंग चल रही है। वहीं इस बीच जो है अजय माकन से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल फेरबदल की तारीख कौन सी होगी, जिस पर अजय माकन ने कहा है कि तारीख मत पूछिए। वहीं बता दें कि पिछले कई महीनों से राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी में अच्छे पद और सम्मान की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सचिन पायलट को कई विधायकों का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।